काली अंधेरी रात थी। अरावली के सुनसान रास्ते पर एक कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार में बचपन के दो दोस्त अमन और प्रतीक बैठे थे। दोनों अपने बिजनेस के काम के कारण ज्यादातर शहर में ही रहते थे, लेकिन कभी कभार अपने माता पिता से मिलने के लिए गांव आ जाते थे। आज भी वे अपने गांव शिवपुर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक पेड़ गिरा हुआ मिला, जिसकी वजह से गांव पहुंचने में उन्हें काफी देरी हो गई थी। चारों ओर सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा की सरसराहट थी। अरे यार प्रतीक, हम गांव जाने के लिए कितनी जल्दी निकले थे, फिर भी रास्ते में पेड़ गिरा हुआ मिला, जिसकी वजह से हमें गांव पहुंचने में काफी देर हो गई। हाँ अमन, अच्छा हुआ कि सरकारी कर्मचारी आकर पेड़ जल्दी हटवा गए, वरना हमें तो पूरी रात जंगल के बीचों बीच गुजारनी पड़ती। हाँ यार, बात तो सही है, लेकिन हम कितनी देर से इस जंगल में कार चलाए जा रहे हैं। पता नहीं हमारा गांव शिवपुर आखिर कब आएगा। हाँ, जहां तक मुझे लगता है हमारा गांव ज्यादा दूर नहीं होगा। ये जंगल खत्म होते ही करीब 6 से 7 किलोमीटर पर शिवपुर आ ही जाएगा। दोनों कार में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। रास्ता भी मजेदार लग रहा था। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ते ही अचानक इंजन से अजीब सी आवाज आने लगी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी झटका लगा और कार बीच रास्ते में रुक गई। अरे, अब इस कार को क्या हो गया? ये अचानक रुक क्यों गई? लगता है इंजन में कोई खराबी आ गई है। चल नीचे उतर कर देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दोनों कार से नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि कार के आगे के हिस्से से धुआं निकल रहा है। इसका तो पूरा इंजन जल गया लगता है। देखो कैसे धुआं निकल रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि यह कार हमें गांव तक ले जाएगी। अब तो एक ही रास्ता है। वह एक ही रास्ता क्या है प्रतीक? जल्दी बताओ। अब इस सुनसान जंगल में ज्यादा देर तक नहीं रुका जा सकता। कार को साइड में खड़ी कर देते हैं और पैदल ही निकलते हैं। वैसे भी हमारा गांव ज्यादा दूर नहीं है। मुझे यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता पता है जो जंगल के बीच से होकर जाता है। उस रास्ते से एक गांव सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर ही रह जाएगा। और हाँ, कार को यहीं छोड़ देते हैं। सुबह मैकेनिक को बुलाकर इसे ले जाएंगे। तो ठीक है, चलो कार को धक्का लगाकर साइड में कर देते हैं और यहाँ से जल्दी निकलते हैं। दोनों कार के पीछे जाकर उसे धक्का लगाने लगते हैं। धीरे धीरे कार साइड में लग जाती है। फिर दोनों आगे की ओर चल पड़ते हैं। दोनों दोस्त जंगल के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अरे भाई, तूने पक्का यही जंगल वाला रास्ता देखा है ना? वरना अगर हम यहाँ खो गए तो कहीं जानवर हमें नोच न खा जाए। अरे हाँ यार, बस थोड़ा ही आगे जाना है। वहां से 2 रास्ते मिलेंगे। एक पूरनगढ़ को बढ़ जाएगा और दूसरा अपने गांव शिवपुर को। आपस में बातचीत करते हुए जैसे ही वे थोड़ा और आगे बढ़े, उन्हें पायल छनकने की आवाजें सुनाई दी। अरे, तुझे कहीं पायल की खनक सुनाई दे रही है क्या? हाँ, मुझे भी लग रहा है जैसे आसपास कहीं पायल खनक रही है, लेकिन हो सकता है ये सिर्फ हमारा वहम हो। लेकिन तभी अचानक वहां एक अनजान लड़की भागती हुई उनकी ओर आती है। दोनों दोस्त हैरान होकर रुक जाते हैं। लड़की पास आकर बोलती है, प्लीज प्लीज आप लोग मेरी मदद कर दीजिए, मुझे अपने गांव जाना है। उसकी आवाज में अजीब सी घबराहट झलक रही होती है। अरे, तुम हो कौन? इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं शहर से अपने गांव पूरनगर बस में बैठकर आ रही थी। रास्ते में आगे जाकर एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिला, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। अरे हाँ, वही वाला पेड़ तो हमें भी रास्ते में गिरा हुआ मिला था। वहां बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया था। उसी पेड़ की वजह से हमें गांव पहुंचने में देर हो गई और ऊपर से रास्ते में हमारी कार भी खराब हो गई। मुझे लगा कि पेड़ हटाने में काफी समय लग जाएगा, इसलिए मैंने इंतजार करने के बजाय जंगल के अंदर जाकर कुछ फोटो खींचने का सोचा।
जैसे ही मैं जंगल में पहुंची, वहां की खूबसूरती देखकर मैं फोटो लेने में लग गई। लेकिन जब बाहर निकलने का सोचा तो मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आया। मैं इधर उधर घूमती रही, पर जंगल से बाहर निकलने का कोई साफ रास्ता नहीं मिला। जहां तक मुझे याद है, मेरा गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। मैंने अपने दोस्तों को फोन करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं था और अब तो मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो चुका है। कृपया आप लोग मेरी मदद करें ताकि मैं अपने गांव सही सलामत पहुंच सकूं। अगर तुम मुसीबत में हो तो चलो, मुझे पुरनगर का रास्ता मालूम है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अरे अमन, तुम चलते चलते थक गए होंगे, तुम यहीं रुक जाओ। मुझे पुरनगर का रास्ता मालूम है, मैं इस लड़की को छोड़ कर आता हूं। अरे प्रतीक, थोड़ी देर पहले तो तुम मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हें रास्ता मालूम है या नहीं, और अब कह रहे हो कि तुम्हें पता है। बड़े अजीब आदमी हो तुम। मैंने सच में रास्ता देखा था, बस तुमसे कंफर्म कर रहा था। मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा, तब तक तुम यहां इंतजार करना। जाओ और बहुत जल्दी आना। प्रतीक लड़की को लेकर जंगल के भीतर चला जाता है। अमन वहीं खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें बेचैनी से दोनों को जाते हुए देख रही हैं। अमन वह वहीं ठिठक कर खड़ा रह जाता है, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कुछ गड़बड़ है। ये लड़की कहीं से अचानक भागती हुई आई। चेहरा अजीब सा था, उसकी आंखों में जाने कैसी ठंडक थी। कहीं कहीं ये कोई साधारण लड़की तो नहीं लग रही। और मुझे तो लगता है प्रतीक को पुरनगर का रास्ता भी मालूम नहीं होगा, बस यूं ही लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में बोल दिया होगा। हे भगवान, कहीं ये आत्मा तो नहीं? गांव के लोग कहते थे ना, इस जंगल में रात को अजीब परछाइयां घूमती हैं। अब जो होना था वो हो चुका, लेकिन अब देर किए बिना मुझे प्रतीक को ढूंढते हुए पुरनगर की ओर निकलना ही होगा। अमन धीरे धीरे पुरनगर की ओर बढ़ रहा था। चारों तरफ घना सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे जंगल किसी अदृश्य डरावनी ताकत से जिंदा हो उठा हो। हर कदम पर पत्तियों की सरसराहट और अजीब सी ठंडी हवा उसकी हिम्मत को परखती रहती, लेकिन अमन पीछे नहीं हटता। उसकी नजरें बस पुरनगर की ओर टिकी थीं। काफी देर चलने के बाद वह गांव की सीमा के पास पहुंचता है। वहां एक विशाल पुराने बरगद के नीचे दो किसान बैठे आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। उनके चेहरे पर थकान के साथ साथ किसी छुपे डर की झलक साफ नजर आ रही थी। अमन धीरे से उनके पास जाता है और हल्की कांपती आवाज में पूछता है, क्या आपने यहाँ किसी लड़के और लड़की को आते हुए देखा है? नहीं, हम तो यहाँ काफी देर से बैठे हैं, लेकिन हमें कोई लड़का या लड़की यहाँ से जाते हुए नहीं दिखाई दिया। और तुम भी इस जंगल के अंदर से आ रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि रात होते ही इस जंगल में कई आत्माएं जाग उठती हैं? कोई भी गांव वाला रात को जंगल से नहीं गुजरता। अच्छा, तो बताइए, मुझे शिवपुर की ओर जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना चाहिए? तुम गांव की ओर निकलो, रास्ते में तालाब दिखाई देगा। उसी तालाब वाले रास्ते पर चलोगे तो आगे मोड़ पर तुम्हें अपना गांव मिल जाएगा। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद। अमन किसानों के बताए रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब उसे यकीन हो चुका था कि वह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि भूत, प्रेत या आत्मा ही थी। फिर भी उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि वह प्रतीक को कैसे ढूंढेगा। गांव की ओर तो वह लौट रहा था, लेकिन सुबह जब प्रतीक के माता पिता पूछेंगे तो वह क्या जवाब देगा? उसने मन ही मन ठान लिया कि जो भी हो, सुबह जल्दी उठकर वापस जंगल में जाकर प्रतीक को ढूंढना ही होगा। आखिरकार अमन अपने गांव पहुंच गया। थका हारा वह सीधे अपने कमरे में गया और चुपचाप लेट गया, इस उम्मीद के साथ कि अगली सुबह वह प्रतीक की तलाश में फिर से जंगल जाएगा। सुबह हो चुकी थी, लेकिन अमन अब तक नहीं जागा था। तभी उसके पापा उसके कमरे में आए।
अरे अमन बेटा, ओ अमन बेटा, अब उठ भी जा। अरे कहिए पापा, आप क्या कह रहे हैं? तू तो कल रात काफी देर से आया लग रहा है। और हाँ, तू तो कह रहा था कि कार लेकर आने वाला है, लेकिन मैंने बाहर देखा तो कहीं भी कार नजर नहीं आई। मैं कार लेकर ही आया था, लेकिन रास्ते में वो खराब हो गई तो उसे वहीं छोड़ आया। अब मैं अभी कार लेने जा रहा हूँ। अमन अपने घर से निकलकर जंगल की ओर बढ़ जाता है। तभी जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है, सामने से प्रतीक के पापा उसके घर की ओर आते दिखाई देते हैं। प्रतीक के पापा उसे देखकर कहते हैं, अरे, अच्छा हुआ अमन बेटा, तुम मुझे यहीं मिल गए। वैसे मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था, प्रतीक को लेने के लिए। हाँ, शायद कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी, तभी तो उसने फ़ोन बंद कर दिया होगा। अगर मेरी तरफ से बातचीत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। दरअसल मैं कार लेने जा रहा हूँ। अमन मन ही मन थोड़ा घबराया हुआ था। धीरे धीरे चलते चलते वह गांव के बाहर पहुंच गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। प्रतीक का सुराग पाने की उम्मीद से वह वहां जाने लगा। झोपड़ी के अंदर पहुंचकर उसने देखा कि प्रतीक एक खाट पर गहरी नींद में सोया हुआ है। वहीं पास में एक बूढ़ा व्यक्ति प्रतीक के सिरहाने बैठा हुआ था, जैसे उसकी देखभाल कर रहा हो। अमन ने हैरानी और राहत भरे स्वर में उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, अरे बाबा, आप कौन हो और ये मेरा दोस्त यहाँ आपके पास क्या कर रहा है? अच्छा, तो तुम इसके दोस्त हो। सुनो, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। हर रोज की तरह आज रात भी मैं जंगल में टहलने निकला था। तभी मेरी नजर इस लड़के पर पड़ी। ये बेहोश पड़ा था और एक चुड़ैल इसे कहीं ले जा रही थी। मैं जैसे ही उसे देखता हूँ, तुरंत समझ गया कि यह निर्दोष है। मेरे मन में दया आ गई। मैं चुड़ैल के सामने खड़ा हो गया और उससे कहा, छोड़ दो इसे। लेकिन वह नहीं मानी। तब मुझे मजबूर होकर अपने पास रखा पवित्र गंगा जल निकालना पड़ा। जैसे ही मैंने उस पर गंगा जल छिड़का, वह जोर जोर से चीखी। ये पवित्र गंगा जल का ताप वह सहन नहीं कर पाई और अचानक चीखते हुए वहां से गायब हो गई। मैंने तुरंत इस लड़के को उठाया और अपनी झोपड़ी में लिटा दिया। अब यह 2-3 दिन तक गहरी बेहोशी में डूबा रहेगा, क्योंकि चुड़ैल का भयावह चेहरा इसकी आत्मा तक को हिला चुका है। तुम इसे अभी घर ले जाओ और याद रखना, इसे दोबारा कभी ऐसी डरावनी जगह पर मत लाना, वरना अगली बार यह जिंदा लौट भी पाएगा या नहीं, कोई नहीं जानता। अमन उस बूढ़े व्यक्ति का दिल से आभार व्यक्त करता है। फिर वह अपनी कार बुलाकर प्रतीक को उसमें बिठाता है और दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी रात में जंगल का रास्ता नहीं चुना। बूढ़ा व्यक्ति दूर खड़ा होकर उन्हें जाते हुए संतोष और रहस्यमयी नजरों से देखता रहता है।